नमस्कार किसान भाइयों, मैं आपका दोस्त नरेंद्र पोरवाल आपके अपने यूट्यूब चैनल देश किसान हमारे किसान में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं लहसुन के भाव के विश्लेषण के बारे में। दोस्तों, बहुत सारे किसान भाइयों के और हमारे सब्सक्राइबर भाई हैं, उनके कमेंट बार बार आ रहे हैं कि लहसुन में तेज़ी कब बनेगी, अभी लहसुन में एकदम से तेज़ी क्यों नहीं बन रही है और अभी एक दो दिन से भाव डाउन क्यों गए हैं। तो उनके सारे सवालों के जवाब इस रिपोर्ट में देने की कोशिश करेंगे दोस्तों। तो वीडियो को अंत तक देखते रहें और अंत तक वीडियो में बने रहें, जिससे कि आप तक पूरी जानकारी पहुंच सके। और खेती से संबंधित और मंडी भाव से संबंधित, चाहे वो लहसुन का भाव हो या प्याज का भाव हो, या चाहे सोयाबीन की खेती हो या प्याज की खेती हो या लहसुन की खेती हो, सभी जानकारियां समय समय पर प्राप्त करने के लिए, जल्दी से जल्दी प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर ऑल पर प्रेस कर दें, जिससे कि आप तक जानकारी जल्दी से जल्दी पहुँच जाएगी दोस्तों। तो आइए बात करते हैं। तो दोस्तों, सर्वप्रथम बात करें सबसे पहले सवाल की, तो किसान भाइयों का यह सवाल है कि अभी लहसुन के भाव एकदम से क्यों नहीं बढ़ रहे हैं। जितनी किसान भाइयों को उम्मीद थी उतनी रफ्तार से क्यों नहीं बढ़ रहे हैं। एक डेढ़ महीने से भाव एक समान चल रहे हैं, कुछ तेज़ी आती है तो कुछ वापस मंदी आ जाती है दोस्तों। तो इसका जवाब ये है दोस्तों कि जो भी माल मंडियों में अभी लगातार आ रहा है वो अधिकतर थोड़ा डिसक्वालिटी का माल आ रहा है दोस्तों, जिसकी वजह से बाज़ार एकदम से नहीं उठ पा रहे हैं दोस्तों। जो हल्का माल है, जो छर्री माल है या जो मीडियम माल है, वो मंडियों में अधिक आ रहा है, या फिर जो ख़राब हुआ माल, जो जिसमें कलियां मर रही है, वो माल अधिक आ रहा है दोस्तों। तो उसकी वजह से एकदम से बाज़ार नहीं बढ़ पा रहे हैं। अच्छा माल किसान भाइयों ने भी स्टॉक कर रखा है और जो स्टॉकिस्ट हैं वो भी लगातार सक्रिय बने हुए हैं, जिससे कि उनको भी स्टोर करके रख रहे हैं, वो मंडियों में माल नहीं आ रहा है दोस्तों। तो उसकी वजह से अभी भाव एक समान चल रहा है दोस्तों। जब भी अच्छा माल मंडियों में आने लगेगा तो हमें थोड़ी तेज़ी देखने को ज़रूर मिलेगी दोस्तों। लेकिन अभी खबर आई है दोस्तों कि कुछ माल लहसुन जो कंटेनर हैं वह ईरान से भी आयात किया गया है दोस्तों। यह सरकार का फैसला किसानों के हित में नहीं है दोस्तों, और जो व्यापारी भाई स्टॉक कर रहे हैं उनके हित में भी नहीं है दोस्तों, क्योंकि भारत में आयात करने की ऐसी कोई आवश्यकता महसूस नहीं होती है दोस्तों। इसलिए सरकार को ये निर्णय वापस लेना चाहिए दोस्तों, क्योंकि किसानों को आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास भी कर रही है सरकार, और एक जो फसलें हैं उनका आयात कर कर उनको हताश करने की कोशिश भी कर रही है दोस्तों। तो इसका हम विरोध करते हैं। तो जो आयात की खबर आ रही है उसकी अगर आपको जानकारी दें तो अभी आज़ादपुर मंडी में ऐसी खबर आई है कि 5 से 6 कंटेनर लहसुन का आए हैं, और अभी कुछ 40 से 50 कंटेनर रास्ते में आ रहे हैं, जो कि चीन के रास्ते से, ईरान से चीन के रास्ते होकर भारत में आ रहे हैं दोस्तों। तो उसकी खबर से अभी 2 दिन में ही लहसुन में 500-500 रुपये करके 2 दिन में 1000 रुपये टूट चुके हैं दोस्तों। लेकिन दोस्तों, आपको घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। निर्यात और आयात कोई भी लगातार नहीं चलता है, इसलिए आयात अभी हो रहा है तो वह भी लगातार नहीं चलेगा दोस्तों। कुछ दिन तक आयात होगा, और सरकार अगर अपना फैसला बदलती है तो आयात भी नहीं होगा दोस्तों। तो अभी हम अगर बात करें कि तेज़ी अब कब आएगी या हमें लहसुन बेचना है या रोकना है, तो उसके सवाल का जवाब है दोस्तों, यदि हल्का माल या बिगड़ने जैसा माल है तो आप उसको निकाल सकते हो अभी। और अगर आपके पास अभी अच्छा रुकने जैसा माल है, या आपकी आर्थिक स्थिति थोड़ी सुदृढ़ है और आप 2 से 3 महीने लहसुन को रोक सकते हो, तो आप माल को रोक कर रख सकते हो दोस्तों। जैसे ही ये निर्यात चालू होगा और ये आयात जो अभी हो रहा है यह बंद होगा, इसके ऊपर ब्रेक लगेगा, तब वापस लहसुन में हमें अच्छी तेज़ी देखने को मिलेगी दोस्तों। तो ये क्या है कि अभी आयात की खबरें आई हैं, फिर आयात का माल आएगा थोड़ा बहुत, उससे 1 से 1.5 महीने तक बाज़ार डिस्टर्ब रह सकता है दोस्तों, और धीरे धीरे वापस से तेज़ी पकड़ने लग जाएगा दोस्तों। तो यदि आपके पास अच्छा माल है, अच्छा ठोस माल है, और उसको रोक भी सकते हो, और आपकी स्थिति भी रोकने जैसी है, तो आप उसको रोक कर रख सकते हो दोस्तों। और यदि आपको थोड़ा माल अभी बेचना है तो आप उसको अभी निकाल सकते हो दोस्तों, फिर घबराहट में नहीं निकालना है दोस्तों। तो लहसुन के किसान भाइयों को मेरी यही सलाह है, या स्टॉकिस्ट भाइयों को यही सलाह है कि
आप माल को घबराहट में नहीं बेचें, सारा माल एक साथ मंडियों में नहीं ले जाए, जिससे कि भीड़ की स्थिति बन जाए या आपूर्ति ज़्यादा हो जाए और मांग कम पड़ जाए, जिसकी वजह से भाव टूटते हुए देखने को मिले। दोस्तों ऐसी स्थिति पैदा हमें नहीं करनी है। उसके लिए दोस्तों हमें पूरा संयम बना के रखना होगा। घबराहट की स्थिति पैदा नहीं होनी चाहिए। दोस्तों भाव अगर टूटेंगे भी सही तो ये आयात चालू होने की वजह से अगर टूटेंगे तो आयात बंद होने की वजह से वापस बढ़ भी जाएंगे। दोस्तों आयात लगातार नहीं चलेगा दोस्तों, क्योंकि सरकार पर भी बहुत दबाव होता है दोस्तों। तो ऐसी स्थिति बन सकती है। अगर आप रोक सकते हो माल को तो मेरी सलाह है कि आप 1 से 1.5 महीने माल को रोक कर रखें, जिससे कि आपने जो उम्मीद लगाई है वो तेज़ी आपको ज़रूर मिलेगी। दोस्तों घबराहट में कोई भी निर्णय ना ले। दोस्तों अब ये तो बात हो गई दोस्तों कि भाव लहसुन के एकदम से क्यों नहीं बढ़ रहे हैं, उसका जवाब भी दे दिया, और आयात कितना हो रहा है उसका जवाब भी मैंने वीडियो में दे दिया है दोस्तों। और लहसुन आपको रोकना है बेचना, उसका भी मैंने वीडियो में जवाब देने की कोशिश की है दोस्तों। अब आगे अगर बात करें कि बाज़ार में पक्की तेज़ी हमें कब देखने को मिलेगी दोस्तों, तो उसकी अगर बात करें दोस्तों तो उसमें अभी समय लग सकता है दोस्तों। 1 से 1.5 महीने का समय अभी उसमें लगेगा दोस्तों। अभी 1 से 1.5 महीने तक बाज़ार समान या कुछ गड़बड़ के साथ चल सकते हैं दोस्तों। ऐसी कोई ज़्यादा उठापटक भी नहीं होगी और कोई ज़्यादा तेज़ी भी नहीं आएगी दोस्तों। इसलिए आपको कोई घबराने की आवश्यकता नहीं है, ज़्यादा पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है और ज़्यादा हड़बड़ाहट करने की आवश्यकता नहीं है दोस्तों। आप अगर सक्षम हो तो माल को रोक कर स्टोर करके अच्छा व्यवस्थित रूप से उसको रख सकते हो दोस्तों। और अगर आपको पैसे की आवश्यकता है और अगर आपका माल हल्का है तो आप उस माल को अभी निकाल सकते हो दोस्तों। आपके हाथों में निर्णय है दोस्तों, तो ऐसा आप कर सकते हो। जैसे ही निर्यात बंद होगा और बारिश बढ़ेगी और जो दक्षिण भारत की मांग है वो भी निकलेगी, और जो भी कुछ अभी निकलना स्टार्ट हो गई हैं दोस्तों। और यदि थोड़ा बहुत निर्यात भी स्टार्ट हो गया तो वो सोने पे सुहागा होगा दोस्तों लहसुन किसान भाइयों के लिए। तो इसलिए ये गड़बड़ भावों में चलती रहती है, इसलिए ज़्यादा आपको घबराहट करने की ज़रूरत नहीं है। और आप अपने माल को धीरे धीरे करके आवश्यकता अनुसार ही निकाले दोस्तों। घबरा कर सारा माल एक साथ नहीं निकाले दोस्तों। तो ये आप कर सकते हो। लहसुन में उत्पादन कम हुआ है और जो माल कुछ हल्की क्वालिटी का है वो निकल भी चुका है और कुछ हल्की क्वालिटी का माल अभी भी लगातार निकल रहा है मंडियों में। इसलिए ज़्यादा माल स्टॉक में ऐसा नहीं है जिससे कि स्थिति ख़राब बन सके, इतना माल भी स्टोर में नहीं है दोस्तों। इसलिए आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है और थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में ही माल आप निकालें दोस्तों। आपके पास अगर 100 कट्टे हैं तो आप उसको 8 से 10 हिस्सों में निकालने की कोशिश करें दोस्तों। घबरा कर एक साथ पूरा मंडियों में माल ले जाने की कोशिश ना करें दोस्तों। आप अपने माल का 10-10% निकालने की कोशिश करें, जिससे कि मंडियों में भीड़ भी नहीं होगी और आपको सारे भावों की तेज़ी मद्दी मिलती रहेगी और आपका एवरेज लास्ट में अच्छा आएगा दोस्तों। और आपका वज़न भी जो कम हो रहा है उसमें भी कमी आएगी दोस्तों, और आपका भंडारण भी सुरक्षित रहेगा। इससे बहुत सारे फायदे हैं। इसलिए थोड़ा थोड़ा माल ही निकाले, एक साथ नहीं निकाले दोस्तों, जिससे कि मांग की जो पूर्ति है वह और आपूर्ति वह भी प्रभावित नहीं होगी और मंडियों में भाव समान बने रहेंगे। तो इसलिए आप थोड़ी थोड़ी मात्रा में माल निकालें दोस्तों। तो ये थी लहसुन के भाव भविष्य के ऊपर रिपोर्ट की। भाव कब बढ़ेंगे, भाव अभी क्यों नहीं बढ़ रहे हैं, आयात कितना हुआ है और माल को बेचे या रोके, इन सारे सवालों का जवाब मैंने देने की कोशिश वीडियो में की है। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं दोस्तों। और हमारा मकसद किसी की भी भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। आप अपने व्यापार का निर्णय, लहसुन को बेचने या रोकने का निर्णय स्वविवेक से ले सकते हैं दोस्तों। यह हमारे निजी विचार हैं जो कि हमने कुछ आंकड़े जुटा कर लगाए हैं दोस्तों। इसलिए आप अपने व्यापार का निर्णय स्वविवेक से ले दोस्तों, क्योंकि लहसुन प्याज का जो भाव रहता है दोस्तों उसको पक्की तरह से हम नहीं बता सकते, क्योंकि इनमें सरकारों का हस्तक्षेप काफ़ी ज़्यादा रहता है दोस्तों। लहसुन प्याज के भाव सरकारें बना भी सकते हैं और सरकारें गिरा भी सकते हैं दोस्तों। इसलिए इसमें सरकार की नीतियाँ इनके भावों को काफ़ी ज़्यादा प्रभावित करती हैं दोस्तों। इसलिए हमारा विश्लेषण कभी कभी ऊपर नीचे भी हो जाता है दोस्तों। वैसे अगर मांग और पूर्ति के हिसाब से करें तो हमारा विश्लेषण सही जाता है, पर सरकार अगर हस्तक्षेप कर ले तो फिर वहाँ पर किसी का भी विश्लेषण आगे पीछे हो सकता है दोस्तों। इसलिए अपने व्यापार का निर्णय स्वविवेक से लें दोस्तों। किसान
भाइयों का भी धन्यवाद, बहुत ज़्यादा अच्छा सपोर्ट कर रहे हैं। हमारे खेती से संबंधित सारे वीडियो पे भी अच्छे लाइक आ रहे हैं, अच्छे व्यूज़ आ रहे हैं दोस्तों। और मंडी भाव से संबंधित जो मंडी के प्याज लहसुन के भाव बताते हैं उनमें भी अच्छा सपोर्ट मिल रहा है दोस्तों। और आशा करते हैं कि आगे भी ऐसा ही सपोर्ट मिलता रहेगा दोस्तों। तो वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।